आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 23 और 24 यानी कि आर्टिकल 23 और 24। ये जो इससे पहले हम लोग ने अलग अलग वीडियोस देख लिए, तो आज हम लोग संविधान वाला ये वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 23 समझेंगे और आर्टिकल 24 समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। क्या? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यानी कि जिसे कि हम लोग बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए आपको बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अभी कल ही दिवाली बीती है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल ही दिवाली हुई है, तो आज के जो बच्चे एकदम पूरा शोर शराबा कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वो इग्नोर करना। ठीक है, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी कि इसमें किसके बारे में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए इसमें क्या है ना, जैसे कि नॉर्मल जो आदमियों के साथ में, जो हम लोग के व्यक्तियों के साथ में जो शोषण किया जाता है हम लोग का, ज़बरदस्ती कहीं भी किसी को काम करवा रहे हैं, तो किसी की तस्करी एक जगह से दूसरी जगह पे कर रहे हैं, तो ये सब क्या एक प्रकार का शोषण है। तो अगर आपको कोई शोषण करता है तो शोषण से बचने के लिए संविधान में कौन से आर्टिकल है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो संविधान में आर्टिकल 23 और 24 हमें किसके बारे में बताता है? शोषण के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं डिटेल में कि आर्टिकल 23 किसके बारे में। देखो आर्टिकल 23 को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव दुरात्याचार तथा बलात्श्रम का विरोध। ठीक है, आर्टिकल 23 को बोलते हैं, मतलब जो मानव के साथ में अत्याचार वगैरह होते हैं उसके विरोध में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अब देखो ट्रैफिक मतलब क्या? इधर वो वाला ट्रैफिक नहीं, रोड वाला ट्रैफिक की गाड़ी आ रही है, जा रही है, लाल बत्ती नीली बत्ती, वो सब ट्रैफिक नहीं। इधर ट्रैफिक का मतलब है, देखो प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? निरोध, रोक लगाना। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स यानी कि देखो ट्रैफिक मतलब जब आप किसी की यहाँ से वहाँ तस्करी करते हो ना, इधर वो ट्रैफिक की बात की गई है। तो देखो आपको पता होगा ना, बाहर से देखो बांग्लादेश से नेपाल से होता ना कि लोगों की तस्करी की गई है। तस्करी मतलब उन्हें एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे लेकर आया गया है गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से। आप लोग देखते होंगे कोई औरतों की तस्करी की जाती है, बेच दिया जाता है, लड़कियों को बेच दिया जाता है, जो बच्चे होते छोटे उनको बेच दिया जाता है, आदमियों को बेच दिया जाता है। तो ये सब क्या एक प्रकार का तस्करी है। तो इसी सरकार ने बोला है कि ये सब क्या है? ये सब कानूनी तौर पे गलत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में जो हम लोग इंसानों की तस्करी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ये क्या है? गलत है। इसके लिए सरकार ने रोक लगाई है। पर होता है, वो तो आप सभी को पता है, होता जाता है। आप देख लो, आप कहीं भी जाओगे अजीब अजीब एरिया में, तो ऐसी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे तस्करी होती है, ये पता नहीं चलता है। अब जो बच्चे भीख मांगते हैं रोड पे, जो बच्चे भीख मांगते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत से बच्चों को देखो हाथ पैर काट देंगे, उन्हें ट्रैफिक जहाँ पे ट्रैफिक फिर खूब लगा रहेगा वहाँ पे घुसा देंगे बच्चों को, और वो बच्चा गेट खटखटाएगा फिर मांगेगा, और हम लोग को दया आती है, हम लोग दे देते हैं। तो कहीं ना उसमें भी जो वो लोग मांगते हैं ना, तो उसमें से कहीं ना कहीं 50 में से 50 क्या 80-90% जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे बूढ़े आदमी ये सब होते हैं, वो सब मानव तस्करी के द्वारा ही ये लोग ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। जो वो लोग का एक पीछे बड़ा गैंग होगा जो ये लोग को हर ट्रैफिक के पास भेजता होगा, फिर लोग पैसा इकट्ठा करके आएंगे और ये लोग से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पैसा देते हैं ना, अक्सर 80% क्या होता है? वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनके जो गैंग के मालिक होते हैं वो लोग पैसा यूज़ करते हैं। वो भी किसके अंदर आता है? तस्करी वाले के अंदर आता है। ठीक है, एंड फोर्स डिलीवर। अब देखो फोर्स डिलीवर का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती, मतलब बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती श्रम करवाना किसी से ना चाहते हुए भी। जैसे कि आप एक चीज़ आपने सुनी होगी, बेगार। बेगार सुना है? बेगार मतलब क्या होता है? देखो पहले के ज़माने में ज़मींदार वगैरह होते थे, तो देखो हम गरीब लोग होते थे और ज़मींदार जो होता था, तो जो गरीब लोग होते थे उन्हें पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करता है? अपना बचा पूछा ज़मीन रहेगा वो ज़मींदार को दे देगा, भैया आप हमारी ज़मीन गिरवी रखो, तब तक हमें क्या दे दो? पैसा दे दो। अब अगर मान लो उस आदमी ने समय पे पैसा नहीं चुका पाया, जो गरीब आदमी है वो समय पे पैसा नहीं चुका पाया, तो अब ये ज़मींदार क्या बोलेगा? तुम पैसे तो चुका नहीं पाओगे, वो जानता ही ये पैसा नहीं चुका पाएगा, वो सब फिक्स है। कहेगा अब एक काम करो, तुम हमारे यहाँ पे काम करो, ज़बरदस्ती तुम हमारे यहाँ पे काम करो। ठीक है, समझ रहे हो? या फिर मान लो आपने किसी ज़मींदार से पैसा ले लिया, अब आप पैसा नहीं चुका पाओगे, तो मान लो आप पैसा चुकाते मर गए, आप पैसा चुका नहीं पाए, अब आपको जो बच्चा है वो भी पैसा चुकाएगा इसका, वो उसके यहाँ पे काम करेगा। तो ऐसे करके सब क्या है? एक फोर्स डिलीवर, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है आपसे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेगार बोलते हैं। तो आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, ना कि छोटे बच्चों को लिया कहीं चल रहे काम कर, तो ये सब नहीं करवा सकते। फोर्स डिलीवर मना है अनुच्छेद 23 के हिसाब से। अब देखो ये जो अनुच्छेद 23 है, ये चाहे भारत का नागरिक हो, सिटीजन हो या फिर ना हो, ये दोनों के ऊपर लागू होता है, चाहे भारत के आप नागरिक हो चाहे नहीं हो। अब मान लो कोई बांग्लादेश की लड़की है, बांग्लादेश की लड़की को ज़बरदस्ती भारत में तस्करी वगैरह करके लेकर आ गए हैं,
क्या अब वो बांग्लादेश की लड़की जाएगी बांग्लादेश में रिपोर्ट लिखाने? नहीं ना, भारत में, भारत में रिपोर्ट लिखाएगी कि भैया हमारा ऐसा करके ऐसा कांड हुआ हमारे साथ में। तो अनुच्छेद 23 कहता है भैया भारत का नागरिक हो चाहे कहीं और का नागरिक हो, ये रिपोर्ट लिखा सकता है इधर भारत में। इसका अनुच्छेद 23 के लिए इसके लिए रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब देखो, फोर्स्ड लेबर का मतलब है इक्वल सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी, इक्वल सैलरी। जैसे कि मान लो कोई आदमी एक काम कर रहा है, कोई मान लो कुछ मानो मत, एक औरत है, एक आदमी, एक महिला है, एक पुरुष व्यक्ति है। आप अक्सर क्या होता है, पुरुष को लोग ज़्यादा सैलरी देते हैं, महिला को कम देते हैं, क्योंकि चाहते हैं भैया इसे 50,000 दो चाहे ना, तो ये 10,000 भी कमाएगी तो संतुष्ट रहेगी, भैया हाँ मैं कमा रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आपको किसी को बराबर सैलरी नहीं देते हो, मान लो एक महिला इंजीनियर है, एक पुरुष भी इंजीनियर है, अब मान लो आप महिला को कम सैलरी दे रहे हो, पुरुष को ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, पर काम तो दोनों लोग सेम कर रहे हैं, तो आपको बराबर सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप बराबर सैलरी नहीं दे रहे हो तो उसमें आप किसका उल्लंघन कर रहे हो? अनुच्छेद 23 का। अनुच्छेद 23 में जो फोर्स्ड लेबर है ना, वो कहता है कि इक्वल सैलरी, काम इक्वल तो इक्वल सैलरी दो, अगर नहीं दोगे तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। तो फोर्स्ड लेबर का मतलब ये भी है कि आपको बराबर सैलरी देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो अनुच्छेद 23 समझ में आया? लिखना फटाफट लिख लो। क्या है? सिटीजन चाहे भारत का नागरिक हो ना हो, सबके लिए लागू है फोर्स्ड लेबर, चाहे इक्वल सैलरी देनी पड़ेगी आपको। बेकार क्या होता है, जो जमींदार वगैरह होते हैं ज़मीन वगैरह ले लेंगे, फिर आपसे ज़बरदस्ती काम कराएंगे बहुत टाइम तक, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 हम लोग समझते हैं। अब देखो अनुच्छेद 24 क्या है। देखो आपको भी चट चट की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी दिवाली गई है ना कल, तो दिवाली के 3-4 दिन पहले ये लोग शुरू करेंगे पटाखा फोड़ना, दिवाली के 3-4 दिन बाद तक फोड़ते रहेंगे, और कुछ पटाखा रख लेंगे कि एकादशी के दिन फोड़ेंगे। तो एकादशी आएगा, ये लोग पटाखा रखे रहेंगे, हाँ अब एकादशी के दिन फोड़ेंगे, फिर एकादशी के दिन पूरा फोड़ फाड़ के खत्म करेंगे, तब शांत। अभी ये लोग नहीं शांत होंगे, अभी छुट्टी हुई है ना स्कूल की, शांत नहीं होने वाले। तो अनुच्छेद 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा। देखो इस अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, बच्चों को आप ज़बरदस्ती फैक्ट्री में या फिर कहीं ऐसे बिना अल्टे पल्टे जगह पे काम धंधा नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानिए कोयला बच्चे से निकलवा रहे हो, ज़मीन के अंदर कोयला निकालोगे, अब आप बच्चे को कोयला निकलवा रहे हो, ज़मीन के अंदर घुसा के बच्चे से कोयला निकलवा रहे हो, ये क्या, ये इलीगल काम है। तो आप 14 साल तक कम उम्र वाले बच्चे को आप काम तो करवा ही नहीं सकते, इतना फिक्स है। आप उससे फैक्ट्री में ज़बरदस्ती बड़े बड़े काम ये सब नहीं करवा सकते। अब मान लीजिए ये सब इलीगल है, अनुच्छेद 24 के हिसाब से ये सब इलीगल है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ लिख रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और बाद में आके पापा के साथ मान लीजिए उसके पापा जी कुछ दुकान वगैरह में काम करते हैं। अब दुकान में वो अपने पापा की मदद कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद स्कूल से आया, अब शाम को पापा की मदद कर रहा है, तो इसमें ना कि जाके आप केस कर देंगे कि अनुच्छेद 24 का उल्लंघन हुआ है, बच्चों को काम क्यों करवा रहे हैं। वो सब हल्का फुल्का काम करवा सकते हैं। अब मान लीजिए बड़े बड़े फैक्ट्री में ज़बरदस्ती बच्चे से काम करा रहे हैं, उसे पढ़ने लिखने की उम्र आप करवा रहे हैं, सब तो ये सब इलीगल है। गांव वगैरह में देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये कुछ छोटे छोटे बच्चों को शौक होता है कि हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, खुद खाएंगे, दिन भर घूमेंगे और खाएंगे भी पिएंगे। बहुत बच्चों को बहुत शौक होता है भैया। गांव में भट्टा वट्टा अगर आप लोग जानते होंगे, ईटा वगैरह जहाँ बनाते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं ना गाँव के छोटे छोटे, ये लोग चल जाएंगे इसमें काम करने। क्यों? पैसा पाएंगे तो खाएंगे पिएंगे, ये लोग किससे मतलब होता है, माँ को कुछ मतलब नहीं है, चल रहा है चलने दो। तो इलीगल है, पर गांव वगैरह में आराम से सब काम धंधा करते हैं लोग, तो आप बच्चों से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अब मान लीजिए कहीं बिल्डिंग है, कहीं भी बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो आप उसमें भी बच्चे को भेज नहीं सकते काम करने के लिए, क्योंकि वो भी बच्चे के लिए नुकसानदायक है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे फलाना ढिमकाना कोनो भी काम हो, आप बच्चों को इलीगल तरीके से ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते। मतलब ज़बरदस्ती क्या, वो खुद भी गए तब भी आप नहीं भेज सकते। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में कोई एक बच्चा रहेगा, चाय दुकान पे काम करता रहेगा, वो लाएगा एक आदमी को चाय देगा, तब तो ये आदमी को मैं आ जाएगा उसके ऊपर, और उसे बुलाएगा छोटू इधर आ, उसे बैठा के चाय बिस्किट पिलाएगा। तो वो सब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत होता है ये सब काम धंधा, अभी बच्चे काम करते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब सरकार के लिए इलीगल है भैया। पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो, पर कभी कोई समस्या ऐसी होती है आप पढ़ लिख भी नहीं पाते हो, तो अनुच्छेद 24 इन सब के लिए मना करता है। और सरकार ने बहुत सारे ऐसे रूल भी लाए हैं, बहुत सारे सरकार रूल लेकर आए हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को ये सब काम धंधा के लिए रोका जाए, पर कोई रुकता नहीं है, सब करा रहे काम। माँ खुद बोलेंगे पढ़ लिखना है, जा कमा, ये भी होता है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप शाम को माँ बाप की मदद जाके कर सकते हैं, इन्हें क्या अकेले पूरा भार उठा लेना हम करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ हल्का फुल्का काम धंधा देख रहे चलता है ना, कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस काम धंधा कर रहे हैं। बेसिक नॉलेज तो है नहीं जीवन का, क्या ही करोगे, छोटे से काम कर रहे हो तो उतना नहीं रहेगा। पर कभी कभी मजबूरी भी इंसान को काम करा देती है। भाई मान लो घर में बाप नहीं है, भाई बड़ा नहीं है, तो छोटा बच्चा हो तो वही काम करने लग जाता है, मजबूरी भी होती है ऐसी, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 23 और 24, समझ में आया। तो अनुच्छेद 23-24 हम लोगों ने समझ लिया, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर लिखना है तो लिख लो, बाकी ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 25, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।